ओम शांति। आज हम 23 जनवरी 75 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, सोमान की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाला ही महान। सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा शिव बोले, जैसे बाप दादा के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो, वैसे ही इस संगम युगी ब्राह्मण जन्म को व श्रेष्ठ आत्मा के अपने श्रेष्ठ पाठ को इतना ही अच्छी तरह से जानते हो। जैसे बाप महान है, वैसे ही बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम व हर चरित्र के साथ संबंध व पाठ है, वह भी महान है। इस महानता को अच्छी रीति से जानते हुए हर कदम उठाने से हर कदम में पद्मों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि सारा आधार स्मृति पर है। स्मृति सदा पावरफुल और महान रहती है, या कभी महान और कभी साधारण रहती है। जो जैसा होता है वैसा ही वह सदा स्वयं को स्वतः ही समझकर चलता है। वह कभी स्मृति तथा कभी विस्मृति में नहीं आता। ऐसे ही जब आप उच्च ब्राह्मण हो, विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो और विशेष पाठधारी हो, फिर अपने इस अंतिम जन्म के इस रूप की, अपनी पोजीशन की व अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति कभी विशेष और कभी साधारण क्यों रहती है? बार बार उतरना है और चढ़ना क्यों होता है? क्या इसके कारण को समझते हो? जबकि निजी स्वरूप है और जन्म ही महान है, तो अपने जीवन की और जन्म की महानता को भूलते क्यों हो? भूलना तब होता है जबकि पाठ बजाने के लिए टेम्पररी रूप बनाया जाता है। निजी रूप न होने कारण बार बार स्मृति विस्मृति होती रहती है। यहाँ क्यों भूलना होता है? तो देखो, बाबा कहते हैं कि देह अभिमान के कारण। देह अभिमान क्यों आता है? इन सब कारणों को तो बहुत समय से जानते हो ना। जानते हुए भी निवारण नहीं कर पाते हो। इसका कारण शक्ति की कमी है या दृढ़ता नहीं है? यह भी बहुत समय से जानते हो, फिर भी निवारण क्यों नहीं कर पाते? वही बात बार बार अनुभव में आने के कारण परिवर्तन करना तो सहज और सदा काल के लिए होना चाहिए ना। जैसे लौकिक रीति में मालूम पड़ जाता है कि इस बात के कारण नुकसान होता है, रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता है, तो एक बार धोखा खाने के बाद स्वतः ही संभाल जाते हैं ना कि बार बार धोखा खाते हैं। देह अभिमान के कारण अथवा किसी भी कमजोरी के वशीभूत होने से परिणाम क्या होता है? इस बात के अनेक बार अनुभवी हो चुके हो। अनुभवी होने के बाद फिर भी धोखा खाते हो, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? इससे सिद्ध होता है कि अपनी महानता को स्वयं ही सदा जानकर नहीं चलते हो। अपनी महानता को भूलते क्यों हो? कारण तो देखो, बाबा कहते हैं कि क्योंकि विघ्न विनाशक सर्व परिस्थितियों को मिटाने वाले स्वस्थिति व पोजीशन के श्रेष्ठ स्थान और सोमान की सीट जो बाप दादा ने संगम युग पर दी है, उस सीट पर सेट नहीं होते हो। अपनी सीट को छोड़कर बार बार नीचे आ जाते हो। सीट पर रहने से सोमान भी स्वतः स्मृति में रहता है। लौकिक रीति भी कोई साधारण आत्मा को सीट मिल जाती है तो सोमान ही बढ़ जाता है, उस नशे में स्वतः ही स्थित हो जाते हैं। ऐसे ही सदा अपनी सीट पर रहो तो स्वमान निरंतर स्मृति में रहे। समझा? सीट के नीचे आना अर्थात स्मृति से नीचे विस्मृति में आना। ऊंची सीट पर सेट रहने की चेकिंग करो। सीट पर सेट होने से स्वतः ही वह संस्कार और कर्म परिवर्तन में आ ही जाते हैं। समझा? कमजोरी के बोल ब्राह्मणों की भाषा ही नहीं, शूद्रपन की भाषा को क्यों यूज करते हो? अपने देश और अपनी भाषा का नशा रहता है ना। अपनी भाषा को भूल
दूसरे की भाषा क्यों बोलते हो? तो अब यह परिवर्तन करो। पहले चेक करो, फिर बोलो। सीट पर सेट हो करके फिर संकल्प व कर्म करो। इस सीट पर रहने से स्वतः ही महानता का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो वरदानी सीट को छोड़ करके मेहनत क्यों करते हो? मेहनत करते करते फिर थक भी जाते हो और दिल शिकस्त हो जाते हो। इसीलिए अब सहज साधन अपनाओ। अच्छा, अब इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु सुनते हैं। पहली पॉइंट, अपने जन्म और जीवन की महानता को भूलने के कारण ही अवस्था में बार बार उतार चढ़ना होता रहता है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप महान है वैसे बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम व हर चरित्र के साथ संबंध है व पार्ट है वह भी महान है। ऐसा समझकर कदम उठाने से हर कदम में पद्मों की कमाई स्वतः हो जाती है। तीसरी पॉइंट, अपने जीवन की जन्म की महानता को भूलने का कारण यह है कि सोमान की सीट जो बाप दादा ने संगम पर दी है उस सीट पर सदा सेट नहीं रहते हो। अच्छा, ओम शांति।